भाग 1। जंगल का राजा और उसकी सभा। सुदूर जंगल में एक विशाल शेरों का समूह रहता था, जिसका नेतृत्व महान राजा शेर सिंह करता था। शेर सिंह को उसकी वीरता, बुद्धिमत्ता और निष्ठा के लिए पूरे जंगल में सम्मानित किया जाता था। उसकी सभा में 5 शेर शामिल थे। शेर सिंह के विश्वास पात्र, जो जंगल की रक्षा और न्याय को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध थे। इन शेरों के नाम थे बलवान, धीरज, चतुर, निडर और मित्र। सभी शेर अपने अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। बलवान अपनी शक्ति के लिए, धीरज अपनी सहनशीलता के लिए, चतुर अपनी चतुराई के लिए, निडर अपनी साहसिकता के लिए और मित्र अपनी मित्रता और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। लेकिन इसी कई की शनिति के देते इन सब के बीच एक छुपी हुई सच्चाई भी थी। एक शेर था जो भीतर से गद्दार था। उस शेर का नाम था चतुर। वह शेर सिंह की जगह खुद को राजा बनाना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। भाग 2। गद्दारी का बीज। चतुर के मन में गद्दारी का बीज तब अंकुरित हुआ जब उसने देखा कि शेर सिंह के निर्णयों से जंगल के अन्य जानवरों में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उसने सोचा, अगर मैं शेर सिंह की जगह ले लूं तो मैं भी इस पूरे जंगल का राजा बन सकता हूं। चतुर ने धीरे धीरे अपने बाकी साथियों के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले बलवान को निशाना बनाया। एक दिन उसने बलवान को कहा, शेर सिंह तुमसे ईर्ष्या करता है। वह जानता है कि तुम सबसे ताकतवर हो और उसे डर है कि तुम उसकी जगह ले सकते हो। बलवान ने यह सुनकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन चतुर ने उसके मन में संदेह का बीज बो दिया था। भाग 3। विभाजन और संदेह। चतुर की साजिशें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। उसने धीरज से कहा, शेर सिंह को लगता है कि तुम बहुत धीमे हो और तुम उसकी सभा के लायक नहीं हो। उसने निडर को बताया, शेर सिंह तुम्हारे साहस से जलता है। और मित्र से कहा, शेर सिंह को तुम्हारी निष्ठा पर शक है। चतुर की चालें काम कर गईं। शेरों की सभा में संदेह और विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और शेर सिंह को भी यह महसूस होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। भाग 4। संकट की घड़ी। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक अन्य जंगल के शेरों ने हमला कर दिया और शेर सिंह को चुनौती दी कि वह अपने सिंहासन की रक्षा करे। यह एक ऐसा समय था जब सभी शेरों को एकजुट होना चाहिए था, लेकिन चतुर के कृत्य के कारण कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा था। चतुर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने सोचा कि अगर शेर सिंह हार जाएगा तो उसे राजा बनने का मौका मिलेगा। उसने जानबूझकर शेर सिंह की मदद करने में टालमटोल किया और अपने साथियों को भी ऐसा करने के लिए उकसाया। भाग 5। शेर सिंह की समझदारी। शेर सिंह समझ गया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने अपने शौर्य और समझदारी का परिचय देते हुए अकेले ही लड़ाई का सामना किया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अंततः वह जीत गया। लेकिन इस लड़ाई में उसे गंभीर चोटें आईं और वह बहुत कमजोर हो गया था। शेर सिंह ने देखा कि उसकी सभा के शेर उसके साथ खड़े नहीं हुए थे। उसने सभा बुलाई और सभी शेरों से पूछा कि वे लड़ाई के समय कहां थे। बलवान, धीरज, निडर और मित्र ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन जब उन्होंने चतुर की ओर देखा तो सच्चाई सामने आ गई। चतुर ने अपने स्वार्थ के लिए अपने राजा और अपने साथियों के साथ धोखा किया था। भाग 6। सच्चाई का सामना। शेर सिंह ने चतुर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि गद्दारी का अंजाम क्या होता है? चतुर ने झुके हुए सिर से कहा, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं खुद को राजा बनाना चाहता था। मैंने सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मैं इस जंगल का राजा बन सकता हूं। शेर सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, गद्दारी कभी सफल नहीं होती। एक राजा का काम है अपने लोगों की रक्षा करना, न कि उन्हें धोखा देना।
तुमने अपने स्वार्थ के लिए पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। भाग 7। सजा और सीख। चतुर को उसकी गद्दारी के लिए जंगल से निष्कासित कर दिया गया। उसे जंगल के अन्य जानवरों के बीच अकेले जीवन जीने की सजा दी गई। लेकिन इस घटना से शेर सिंह और बाकी शेरों ने एक महत्वपूर्ण सीख ली। उन्होंने समझा कि विश्वास और एकता सबसे महत्वपूर्ण है और कोई भी गद्दार कभी भी इस विश्वास को नहीं तोड़ सकता। शेर सिंह ने अपने बाकी साथियों से कहा, हमेशा एकजुट रहना चाहिए। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। लेकिन अगर हम अपने भीतर संदेह पालेंगे तो हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। भाग 8। नई शुरुआत। चतुर के निष्कासन के बाद शेरों की सभा में फिर से एकता और विश्वास की भावना लौट आई। सभी शेरों ने शेर सिंह के नेतृत्व में फिर से जंगल की रक्षा का वचन लिया। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति एकता और निष्ठा में है, न कि छल और धोखे में। शेर सिंह ने अंत में कहा, हमेशा याद रखना, गद्दारी का फल कभी मीठा नहीं होता। अगर हमें वास्तव में शक्तिशाली बनना है तो हमें अपने विश्वास और एकता को मजबूत रखना होगा। यही हमारी असली ताकत है। इस तरह शेरों की इस कहानी ने पूरे जंगल में एक संदेश फैलाया कि सच्ची ताकत विश्वास, निष्ठा और एकता में है और गद्दारी का अंत हमेशा दुखद होता है। समाप्ति। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।